बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके लिए एक शानदार तोहफ़ा लाई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए मेरा आज का ये तोहफ़ा या ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, बशर्ते कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस पर अमल करें। आज की इस नफ्सा नफ्सी के दौर में जहाँ इंसान अपने हालात की वजह से परेशान है, वहीं हसद की बिना पर अपने ज़ाहिरी और अनदेखे दुश्मनों की वजह से परेशान है। आज मैं आपके साथ इन दोनों किस्म के दुश्मनों को चारों शाने चित कर देने वाला अमल शेयर करूंगी। पहला अमल उन दुश्मनों के लिए है जो कि आपको ज़ाहिरी तौर पर अपनी ज़ुबान की तलवार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा अमल उन दुश्मनों के लिए है जो जादू, तावीज़ या सफली अमल करके दूसरों को नुकसान पहुंचाकर ज़हनी सुकून हासिल करते हैं। याद रखिए कि ऐसे लोग ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं। तो चलिए ज़ाहिरी दुश्मन से निपटने का फार्मूला मैं आपको इस दिलचस्प कहानी के जरिए बताती हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि एक मर्तबा सुकरात अपने शागिर्द के साथ बाजार से गुजर रहा था। वो दोनों बातें करते जा रहे थे कि अचानक एक आदमी सामने आया और सुकरात को बुरा भला कहने लगा। वो आदमी गुस्से से लाल पीला हो रहा था और मुसलसल सुकरात को ओल फोल बक रहा था। सुकरात उस आदमी की बातों का जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजर गया। सुकरात को मुस्कुराते देखकर वो आदमी और गुस्से में आ गया और सुकरात को गालियां देने लगा। न सिर्फ सुकरात बल्कि उसके खानदान को भी बुरा भला कहने लगा। ये सब होने के बावजूद भी सुकरात मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा। जब उस आदमी ने देखा कि मेरी बातों का सुकरात पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए उनके रास्ते से हट गया। उस आदमी के जाते ही शागिर्द ने सुकरात से पूछा कि आपने उस आदमी की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया, और तो और आप मुस्कुराते रहे, क्या आपको उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी? सुकरात ने एक नज़र अपने शागिर्द की तरफ देखा और उसकी बात का जवाब दिए बगैर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। शागिर्द खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। वो दोनों चलते चलते सुकरात के घर पहुंच गए। शागिर्द को बाहर रुकने का इशारा करके सुकरात अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में मैला और बदबूदार तौलिया और कुछ कपड़े थे। सुकरात ने वो तौलिया शागिर्द के हाथ में थमाया और बोला कि ये लो, इससे अपना हाथ मुंह साफ कर लो और ये कपड़े पहन लो। इन कपड़ों से इंतहाई गंदी बू आ रही थी। शागिर्द ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मैं ये कैसे पहन सकता हूँ, ये तो इंतहाई गंदे और बदबूदार हैं। सुकरात ने कहा, जिस तरह तुम इन मैले बदबूदार कपड़ों को कबूल नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह मैं किसी के बदबूदार अल्फाज क्यों कबूल करूं। तो व्यूअर्स, हमें इस कहानी से ये लेसन मिलता है कि हमें किसी की गुस्सा दिलाने वाली बातों पर रिएक्ट करके अपने साफ सुथरे कपड़े उतार कर बदबूदार कपड़े नहीं पहन लेने चाहिए। इस तरह के कुछ मामलात रोड ड्राइवर्स के साथ भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसा मामला पेश आए तो खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि आपकी तालीम आपकी डिग्रियों से नहीं बल्कि आपके इखलाक से मालूम होती है। अब मैं आपको उन मुनाफिक दोस्त या रिश्तेदारों के अमल का तोड़ बताऊंगी जो इंसानियत के इखलाकी दर्जे से गिरकर पीठ पीछे वार करते हैं। तो व्यूअर्स, आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आप में से जिसको शक हो कि उस पर जादू या अमल करवाया जा रहा है, उसे चाहिए कि सुबह या शाम किसी भी वक्त 2 तस्बीहात पूरी आयतुल कुर्सी की पढ़कर खुद पर दम कर लें। अगर आप जॉब करते हैं या करती हैं या घरेलू मसरूफियात ज्यादा हैं, तो आप दोनों तस्बीहात के शुरू वाले और आखिर के दाने पर पूरी आयतुल कुर्सी पढ़ लें। बाकी के तमाम दानों पर आखिरी आयत वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा वहुव वल अलीयुल अज़ीम पढ़ लें और खुद पर दम कर लें। इंशाअल्लाह आप यकीन करें, आप पर किया जाने वाला अमल चाहे वो सफली ही क्यों ना हो, वापस आपके दुश्मन पर पलट जाएगा। याद रखिए कि ये तस्बीहात उस शख्स ने खुद करनी है जिसको खुद पर ऐसे किसी अमल के होने का शक हो। इसके अलावा अगर आप तुलुए फजर से पहले 7 बार सूरतुल फलक और सूरतुल नास अव्वल और आखिर ताक तदाद में दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर खुद पर दम कर लें, तो आप गुरूब आफ्ताब तक ज़मीन और आसमानी तमाम मखलूक़ात के शर से महफूज हो जाएंगे। इसी तरह रात को सोने से पहले भी पढ़कर खुद पर दम करके सो जाएं, तो सुबह तक अल्लाह ताला आपकी तमाम मखलूक़ात के शर से हिफाजत फरमाएगा, और ये सुन्नत तरीका भी है। तो व्यूअर्स, अगर कोई आपके साथ ज़ाहिरी तौर पर या नादीदा तौर पर कुछ बुरा कर रहा है, या अगर कभी आपके दिल में किसी के लिए बुराई का ख्याल पैदा हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि हम सबको वो ज़ात देख रही है जिसे ना नींद आती है ना ऊँघ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी तमाम मखलूक़ात के शर से हमेशा महफूज रखे। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।